हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ क्लब पर। आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं प्रॉपर्टीज एंड प्रॉब्लम्स पार्ट 2 ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। सो आज की क्लास में हम लोग आपसे कुछ प्रॉपर्टीज और डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड और उन्हीं से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स भी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोगों की जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज रहेंगी उसके अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू, हमेशा ये किसके बराबर होता है भाई, पाई बाई 2 के। ठीक है, और x के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस है वो सबको पता है, जो x है वो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, बिकॉज साइन और कोस तभी हमारे पास डिफाइन होते हैं। सिमिलरली हमारे पास tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, ये भी सेम हमारे पास पाई बाई 2 होता है। इसके लिए भी कंडीशन क्या कि एक्चुअली x हमारे पास रियल से होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास आता है कोसिकेंड इनवर्स x प्लस सीकेंड इनवर्स x अगेन पाई बाई 2, और इसके लिए x हमारा कहां से होना चाहिए, रियल में से, ओपन इंटरवल -1 to 1। ठीक है, या फिर इसको दूसरे तरीके से अगर लिखना चाहूं तो भाई हमारे पास क्या हो जाएगा, जो मोड x है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जिसको मैं लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x इज लेस देन इक्वल टू -1। आई थिंक ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो ये तीन प्रॉपर्टी हमारे पास और आते हैं इसके अंदर। ठीक है, नाउ इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कि साइन इनवर्स 3/4 प्लस कोस इनवर्स x और इक्वल्स टू क्या दे रखा है आपको, 1 दे रखा है। ओके, यस। तो ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अब अपने पास जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप इसको, वैसे तो काफी सारे तरीके हो सकते हैं इसके लिए, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इन प्रॉपर्टीज की मदद लेने वाले हैं। ओके, सो आप यहां पे देखो कि भाई हमारे पास देखो ये कोई ये वाली सिचुएशन जो साइन इनवर्स समथिंग प्लस कोस इनवर्स कुछ है यहाँ पे। ठीक है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है ये वाली प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से डिजाइन है। ओके, तो देखते हैं हमारे पास राइट साइड क्या पाई बाई 2 कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो इधर मेरे पास क्या है, साइन, और उधर क्या दे रखा है भाई 1। तो मैं ऐसा करता हूं, साइन जो है अगर दोनों साइड में इनवर्स अप्लाई कर दो तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इसको इस तरीके से हैंडल कर सकता हूं कि साइन टेकिंग साइन इनवर्स बोथ साइड, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ, यस, साइन इनवर्स 3/4 प्लस कोस इनवर्स x और इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1। यस, आगे बढ़ते हैं। ये अपने पास साइन इनवर्स और साइन हमें पता है प्रॉपर्टी, फाइनल रिजल्ट ये आएगा, बिकॉज साइन इनवर्स 3/4 एंड प्लस कोस इनवर्स x, और ये देखो साइन इनवर्स सबको पता है 1 वैल्यू किस एंगल पे देता है। और अब ध्यान देना, इसकी जो हम लोगों ने रेंज सीखी है वो हमारे पास है -π/2 से π/2, तो π/2। यस, ओके। अब देखो जरा, क्या ये प्रॉपर्टी हमारे पास इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रही है, यस। तो इसके लिए कंपैरिजन कर सकता हूं। कंडीशन यहाँ पे ये होती है, जो x यहाँ पे वही x अगर यहाँ पे है देन ही π/2 होता है। तो इसका मतलब जो x यहाँ पे है वही x यहाँ पे होगा। यस, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्टली कंपैरिजन से आप कर सकते हो 3/4। यस, अगर आप कंपैरिजन से नहीं चाहते करना इसका, तो वैसे तो कंपैरिजन इज द बेस्ट वे, बट फिर भी चलो इसी बहाने इस प्रॉपर्टी का प्रूफ का भी आपको आइडिया लग जाएगा। चलो इसको प्रूफ की, जिस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी का प्रूफ पॉसिबल है उसी तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए भाई, x की वैल्यू। तो सबको पता है जिस वेरिएबल की वैल्यू चाहिए होती है उसको अपनी साइड रखते हैं, बाकी सबको दूसरी साइड। तो यहाँ पे हमारे पास कोस इनवर्स x हो गया भाई। यस, इसको इधर भेज देते हैं, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 3/4। ओके, अब बात करते हैं दोनों तरफ कोस अप्लाई कर देते हैं, तो इधर सिंपली x बच जाएगा, मैंने डायरेक्ट किया। इधर हमारे पास कोस π/2 माइनस साइन इनवर्स 3/4। ओके, नाउ देखो ये हमारे पास कोस है, ये 90 डिग्री है भाई, 90 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है किसमें, साइन में। तो दिस इज साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/4, और अगले स्टेप में आप क्या लिख दोगे, x की वैल्यू भाई 3/4। तो चाहो आप इसको प्रॉपर्टी से हैंडल कर लो, चाहो आप इसको इस तरीके से। ओके, जिस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को हैंडल किया, आप इससे रिलेटेड इस पे भी एक प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम इस पे भी सोल्व कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज आती है, वो समझते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है, और जो ये प्रॉपर्टी है, अगर मैं HDSC और CBSE के अलग देखूं तो ये जो मैं नेक्स्ट में आप लोगों को बेसिकली अप टू आई थिंक 6 प्रॉपर्टीज हमारे पास ये, इन 6 प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हरियाणा बोर्ड में बेसिकली एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है हमेशा एग्जाम्स में, फाइनल एग्जाम्स में। ओके, सो पहले इन प्रॉपर्टीज को कंप्लीट डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, कि कभी भी हमारे पास tan इनवर्स x और tan इनवर्स y
कुछ सम की फॉर्म में दिया गया हो, ठीक है, तो आप इसमें क्या करोगे, यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी कोई कांस्टेंट, तो इसको आप कंबाइन अगर करना चाहो तो आप इसको लिख पाओगे tan इनवर्स x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई। ओके, अगर बात करें इन प्रॉपर्टीज के प्रूफ की, तो इन प्रॉपर्टीज का जब प्रूफ की बात आती है तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन प्रॉपर्टीज को प्रूफ कर सकते हो। सेकंड प्रॉपर्टी साथ साथ लिख देता हूं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, और ये हमारे पास होती है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ओके, चलो इन प्रॉपर्टीज के प्रूफ की बात कर लेते हैं। तो प्रूफ में आपको जस्ट इतना करना है भाई, यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन करना है, और सब्स्टिट्यूशन में आपको क्या करना है कि आपके पास जो ये tan इनवर्स x है, यस, ओके, tan इनवर्स x, इसको कुछ देर के लिए आपको थीटा मान लेना है, ठीक है, तो आपने थीटा इज इक्वल टू क्या मान लिया, tan इनवर्स x, और दूसरी वाली जो टर्म है उसको कुछ फाई मान लो, एंगल tan इनवर्स y। दोनों साइड जब tan कंपोनेंट अप्लाई करोगे तो यहां से अपने को tan थीटा क्या मिल जाएगा भाई, x मिल जाएगा, और यहां से मुझे tan ऑफ फाई क्या मिल जाएगा, y। बेसिकली ये दोनों रिजल्ट आप दोनों प्रॉपर्टीज प्रूफ करने के लिए यूज कर सकते हो। सो क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने tan इनवर्स x की जगह क्या रख दिया, थीटा, और ये हमारे पास फाई। ओके, उधर चलते हैं, तो tan इनवर्स भाई, ओके, हाँ भाई, इधर x प्लस वाई रखेंगे, तो x की वैल्यू क्या निकाल के रखी है मैंने, tan ऑफ थीटा प्लस tan ऑफ फाई, 1 माइनस tan ऑफ थीटा tan ऑफ फाई, और ये आप देख पा रहे होगे ट्रिग्नोमेट्री का एक स्पेशल फॉर्मूला है जो कि tan a प्लस b को रिप्रेजेंट करता है। तो tan इनवर्स, और ये मेरे पास हो गया tan थीटा प्लस फाई, और आप देख पा रहे हो tan से tan इनवर्स जब कैंसिल आउट होगा तो थीटा प्लस फाई, और लेफ्ट इक्वल्स टू राइट मुझे नजर आ रहा है। आप इस तरीके से इसको अप्रोच कर सकते हो। सेम हमारे पास जो ये वाली सिचुएशन, इसमें tan थीटा माइनस tan फाई बनेगा, सो थीटा माइनस फाई क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे थीटा और ये फाई, सो ये प्रॉपर्टी भी आप इजीली प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज इसी के साथ क्लियर कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट में आती है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, कि हमारे पास दोनों टर्म्स साइन के केस में आ जाए। ओके, और एक्स और वाई आप जानते हो कहां से होने चाहिए हमारे पास, वही -1 से 1 तक की वैल्यूज। ओके, चलते हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो ये कहते हैं इसका रिजल्ट जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, साइन इनवर्स, ओके, एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस का साइन वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसके बीच में माइनस का साइन आता है तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो यहां पे बस आपको क्या करना है, ये जो प्लस की सिचुएशन है यहाँ पे इसको चेंज कर देना है। तो एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस। प्रूफ की अगर बात करना चाहो तो आप इस स्टेप को वही थीटा मान लेना, इसको अपने पास वही फाई मान लेना। यहां पे जैसे आप सब्स्टिट्यूट करोगे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले साइन a प्लस बी या साइन a माइनस बी वाली सिचुएशंस आपके लिए बन के आ जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 4 प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास, ये आगे बढ़ते हैं, और 2 प्रॉपर्टी और भी है, और फिर इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। ओके, सो आता है हमारे पास कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई। ओके, और फिर आता है हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। सेम, इसको थीटा इसको फाई पुट करोगे, प्रॉपर्टी प्रूफ हो जानी है। ओके, अगर कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई की बात करो तो कोस इनवर्स यहां पे एक्स वाई हो जाता है प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर कोस की सिचुएशन है तो हमारे पास देखो, अगर मैं सब्स्टिट्यूशन की बात करूं तो हमने क्या किया, इसको थीटा मानेंगे, इसको फाई, तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा भाई, कोस ऑफ थीटा, यहां से y बराबर क्या आ रहा है, कोस ऑफ फाई। दोनों के लिए सेम प्रूफ है, बस ये प्लस माइनस की सिचुएशन चेंज हो जाएगी। सो राइट साइड पुट करता हूं भाई, तो कोस इनवर्स इसकी जगह मैंने कोस थीटा और कोस फाई y की जगह रख दिया, माइनस रूट के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ओके, और रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर फाई। सोल्व करेंगे इसको, तो कोस इनवर्स, दिस इज कोस ऑफ थीटा एंड दिस इज कोस ऑफ फाई माइनस, आप देख पा रहे हो 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है भाई, साइन स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, क्या आएगा, साइन ऑफ थीटा, यहां से साइन ऑफ फाई, और आप देख पा रहे हो फॉर्मूला किसका क्रिएट हो जाता है यहाँ पे, तो कोस है, कोस भी माइनस साइन है, साइन भी आप सब जानते हो, ये फॉर्मूला हमारे पास कोस ए प्लस बी का होता है भाई, किसका होता है, कोस ए प्लस बी। और आप जैसे इसको कैंसिल करोगे, हमने इसको थीटा सब्स्टिट्यूट किया था, इसको फाई, तो थीटा प्लस फाई, थीटा की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हो। सेम हमारे पास यहाँ पे ये फॉर्मूला, यहाँ पे कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है,
अच्छा, बात आती है इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स किस तरीके की आती हैं। तो देखो इसमें कुछ तो हमारे पास प्रूफ की भी आती है, ठीक है, इन केस ऑफ वेरिएबल्स, ओके, और कुछ के अंदर हमारे पास क्या होता है, सॉल्यूशन की भी आते हैं कि जो इसके अंदर वेरिएबल दिया गया इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है। और चलो बेसिकली प्रूफ से रिलेटेड है कुछ आपके जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है जहां से, तो देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। लाइक अगर मैं बात करूं आपसे, ये कहते हैं भाई अच्छा एक सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम्स मैं ले लेता हूं यहां से। तो जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास आती है भाई, साइन इनवर्स, ओके, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/7, और ये कहते हैं प्रूफ करो इसको कोस इनवर्स, ओके, 84/85। कुछ इस तरीके से आपको इसका प्रूफ करना है। तो देखो ये हमारे पास है, सॉरी, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल्स टू कोस इनवर्स 84/85, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो रिजल्ट हमें नजर आ रहा है, देखो लेफ्ट साइड हमारे पास 2 टर्म्स है जिनमें सबट्रैक्शन लगा हुआ है, और राइट साइड एक सिंगल टर्म है, ठीक है। तो अब सबसे मेन चीज यहां पे मुझे ये वाला फॉर्मूला नजर आ रहा है, क्या, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, बट वो जो रिजल्ट मुझे नजर आएगा वो साइन इनवर्स में ही नजर आएगा, कि साइन इनवर्स x माइनस y का, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का मैंने जो फॉर्मूला लिखवाया था आपको, क्या था, साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस सॉरी y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारे पास था। लेकिन ये रिजल्ट तो मेरे पास साइन में आएगा, लेकिन मुझे आंसर किस में चाहिए, कोस में। तो जिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आपको आंसर चाहिए, आप पहले इसको उन्हीं में कन्वर्ट करो ताकि आप डायरेक्ट इसी टर्म पे पहुंच पाओ। तो आप क्या करोगे, चाहो तो राइट एंगल ट्रायंगल यूज कर लो या फिर अदर वन। सो मैं यहां से इसको थीटा मान रहा हूं, यहां से इसको फाई मान रहा हूं, और ये हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर साइन इनवर्स समथिंग आपको दे रखा है तो आप कोस इनवर्स कैसे यहां से लेके आओगे। तो कैसे, देखो थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स 3/5, इसको इधर भेजूं, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3/5। मैंने कहा साइन थीटा मैंने आपको दिया, कोस थीटा मुझे यहां से बता दो, तो आप डायरेक्टली राइट एंगल ट्रायंगल यूज करके आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, कोस थीटा बराबर 4/5। जस्ट मैंने क्या किया है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये थीटा मान के चलते हैं भाई यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। बेस निकालने के लिए 25 माइनस 16 का रूट 4, इसलिए मैंने लिख दिया कोस थीटा निकलने के लिए बेस अपॉन हाइपो कोस थीटा 4/5, ओके। और ऐसे ही यहां से अगर मैं कोस निकालना चाहूं तो इसके लिए एक अलग ट्रायंगल बनानी पड़ेगी आपको, तो एक अलग ट्रायंगल बना लेते हैं भाई। यहाँ पे इसको मैंने फाई माना है, तो फाई, क्योंकि यहां से साइन ऑफ फाई क्या निकल के आ रहा है, 8/17। इसमें भी ये 18 हो गया, ये 17 हो गया, यस। यहां से हम क्या करेंगे भाई, 17 का स्क्वायर करेंगे। 17 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 289 होता है, माइनस 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। इसको जब मैं सोल्व करूंगा यहां से 225 बन के आएगा, और 225 का रूट क्या होता है भाई, सबको पता है 15, ओके। तो यहां से अगर मैं कोस फाई की बात करूंगा आपसे, तो कोस फाई क्या बन के आएगा, 15/17। तो बताओ दोनों की दोनों टर्म किस में आ गई, कोस में। अब इनको मैं कोस इनवर्स की टर्म में लिखने वाला हूं, किसकी टर्म में, कोस इनवर्स की टर्म में। तो मैं यहां से डायरेक्ट लिखने वाला हूं भाई यहां से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहां से देखो मैंने कोस की टर्म में जब निकाला, तो ये जो थीटा की वैल्यू वापस अगर निकालूंगा तो कोस इनवर्स 4/5 आएगी। यहां से अगर मैं देखो तो अभी मैंने जैसे कैलकुलेट किया तो कोस इनवर्स 15/17, और ये कहते हैं जब आप इन दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई इंप्लीमेंट करोगे तो ये रिजल्ट आना चाहिए, ओके। तो लेफ्ट सॉल्व करेंगे, राइट आनी चाहिए। लेफ्ट साइड का फॉर्मूला याद करो, कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y क्या था, कोस इनवर्स, यस, x इंटू वाई, तो 4/5 इंटू 15/17 माइनस रूट के अंदर 1 माइनस x का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ रूट के अंदर 1 माइनस 15 का स्क्वायर 225/289, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्ट आया, ये रिजल्ट सोल्व होके ये आएगा भाई, देखते हैं। इसको सोल्व करूंगा तो देखो 15 चौक 60 हो रहा है यहाँ पे, और इसको करूंगा, सॉरी माइनस वाले में प्लस होता है, ओके। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 17×5 भाई, प्लस का साइन। आगे बढ़ते हैं, 25 एलसीएम लेंगे, 25 में 16 गया 9, 9 का रूट हो गया 3, और ये आ गया 5 इंटू में 289 यहाँ आएगा, ठीक है। एलसीएम 289 में से 225 गया, वही 64 जो मैंने अभी यहाँ पे कैलकुलेशन की थी। 64 का रूट हमारे पास क्या होता है भाई, 8 होता है, अपॉन में वही 289 का 17 हो गया। सोल्व करके देखूंगा तो 17×5 85, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा और ऊपर हो जाएगा 60 प्लस 8 या 24 भाई,
सोल्व करके देखा 84/85। ठीक है, तो हमारा फाइनली रिजल्ट क्या आ गया, कोस इनवर्स दिस वन एंड दिस इज कोस इनवर्स, और यही हमें एक्चुअली प्रूफ करना था यहाँ पे। ठीक है, तो आई थिंक ये बात समझ में आई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं। तो कुछ तो हमारे पास इस तरीके से आते हैं, और फिर आगे अगर मैं बात करूं तो कुछ 10 में भी आप ऐसे करके कुछ प्रूफ कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, चलो ओके, आई थिंक ये आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छा, अब देखो हमें एक्चुअली एक प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, भाई आप लोगों ने साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की बात कर ली, प्लस माइनस ऐसे कोस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कोस इनवर्स वाई की बात कर ली, टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस टेन इनवर्स वाई की बात करें। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं भाई मुझे तो ये रिजल्ट चाहिए, सीकेंड इनवर्स एक्स, सीकेंड इनवर्स जैसे कि बात करूं सीकेंड इनवर्स 4/3 प्लस कोसिकेंट इनवर्स 7/4, और इसका कोई रिजल्ट आपको एक्चुअली प्रूफ करना होगा कि भाई ये लेफ्ट साइड है राइट साइड कुछ लिख के आना। तो सीकेंड कोसिकेंट के लिए क्या करोगे, चाहो तो राइट एंगल ट्रायंगल लगा के इनका भी कन्वर्जन कर लो, या फिर अगर डायरेक्ट जाना चाहते हो, जैसे मान लो ये सीकेंड इनवर्स ही होता, एक सेकेंड, तो आप एक तो राइट एंगल ट्रायंगल से ज्यादा दूर तक जाओगे। तो इसके अलावा हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं यहाँ पे, वो क्या देखो, वो भी आप इनको नोट कर लो। ये भी हमारे पास एक प्रकार की प्रॉपर्टी ही है कि हमारे पास जो साइन इनवर्स अगर एक्स है तो उसको आप लिख सकते हो कोसिकेंट, रिवर्स में लिख देता हूं, कोसिकेंट इनवर्स 1/x को आप लिख सकते हो साइन इनवर्स x। ओके, ऐसे ही हमारे पास अगर बात करूं मैं दूसरा केस, सीकेंट इनवर्स 1/x है, इसको आप लिख सकते हो भाई कोस इनवर्स x। ठीक है, आप इसका रेसिप्रोकल रिवर्स भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/x को कोसिकेंट इनवर्स x, वही बात होनी है सेम। ऐसे मेरे पास कोट इनवर्स 1/x है, इसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स x। तो ये रेसिप्रोकल आप डायरेक्ट यूज करके भी कैलकुलेशन कर सकते हो, बिकॉज सबको पता है ये हमारे पास एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही होते हैं। ओके, डन। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारे पास, इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स थे। ठीक है, तो आप लोग इन प्रॉब्लम्स को सोल्व कीजिए, और भी बड़ी सारी प्रॉब्लम है बुक के अंदर, आप उन सबको सोल्व करो, और अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दो।